वालेकुम डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो आइए बात करते हैं ड्रामा सीरीज यानी कि एपिसोड 130 के बारे में। आयशा लॉन में बैठी मन ही मन मुस्कुरा रही होती है और वो बहुत पुरानी बातों को याद कर रही होती है। जब उसकी सास उसे कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें यहाँ पर घर के काम काज करने के लिए लेकर नहीं आई, तुम यहाँ पर कोई नौकरानी नहीं हो, तुम्हें मैं एक बहू की हैसियत से यहाँ पर लेकर आई हूँ और मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है कि तुम घर के मामलात को बहुत अच्छे से हैंडल करोगी, ज़रबाब की ज़िंदगी को खुशियों से भर दोगी और किरण की कड़वी कसीली यादों से बाहर ले आओगी, मुझे उम्मीद है। लेकिन आयशा जवाबन कहती है कि मम्मा, मैं क्या करूँ, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ज़रबाब बार बार छोटी छोटी बातों पर मुझसे तल्ख हो जाते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ। वो मुझे अपनी ज़िंदगी में अच्छे से शामिल करना ही नहीं चाहते, मैं क्या करूँ। तो उसकी सास कहती है, आयशा की सास कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुम ये सब बातें बता कर ना उम्मीद नहीं करो। मैं इसलिए नहीं लेकर आई कि तुम मुझे ये कहो कि तुम ज़रबाब की ज़िंदगी को संभाल नहीं सकती। मैं तुम्हें इस उम्मीद से लेकर आई हूँ कि तुम ज़रबाब को बहुत अच्छे से ज़िंदगी की तरफ ले आओगी और वो दोबारा से जीने लगेगा। तो तुम अब अपनी तवज्जो से, अपनी मेहनत से उसकी ज़िंदगी में खुद को अपना उसकी ज़िंदगी में शामिल होने की कोशिश करो। तो आयशा कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। अब उसे ये भी बातें याद आ रही होती है जब उसे उजाला कहती है कि हर रात के बाद सुबह होती है, जो ज़िंदगी में अंधेरे होते हैं वो झड़ जाते हैं, बहुत जल्द तुम्हारी ज़िंदगी में भी उजाले आने वाले हैं। तुम नाउम्मीद नहीं हो, हौसले और हिम्मत से काम लो। ज़रबाब वही वक़्ती तौर पर तुम्हें नहीं समझ पा रहे और तुमसे तलक है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो तुम्हें अब तुमसे तुम्हारी कारकर्दगी को देखकर बहुत जल्द तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे और बच्चे भी तुमसे मायूस हो जाएँगे। तो आयशा ये सब बातें सुनती है और उसे ज़िंदगी में एक नई उम्मीद मिलती है। अब यहाँ पर जो है उजाला वो आयशा के पास आती है और कहती है कि आज तो तुम बहुत खुशगवार मूड में हो और मुस्कुरा भी रही हो, क्या तुम मुझे मुस्कुराहट की वजह नहीं बताओगी। तो आयशा कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब उजाला कहती है कि ठीक है, तुम मुझे अपनी देवरानी नहीं, एक दोस्त की हैसियत से बता सकती हो कि ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतनी खुश हो। तो आयशा कहती है कि ज़रबाब का रवैया मेरे साथ बेहतर हो रहा है। वो पहले मुझे अपना कोई काम नहीं करने देते थे, लेकिन अब जो है मैं उनके करीब होती जा रही हूँ। यहाँ किरण की तरफ आएँ तो किरण बैंक में जाती है, बैंक के लॉकर से बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाने की कोशिश करती है, तो उसको पता चलता है कि अब उसका अकाउंट जो है वो बिल्कुल खाली हो चुका है और 1 रुपया भी नहीं है अकाउंट में। तो वो वाविला शुरू कर देती है कि ऐसा कैसे हो गया? कोई वहीद नाम का आदमी है जिसने मेरा अकाउंट से सारे पैसे निकलवा लिए हैं और अकाउंट अब बिल्कुल खाली है। तो चलो मेरे साथ पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। तो काशान कहता है कि नहीं, पहले तुम अच्छे से तस्दीक कर लो कि क्या वाक़ई ही तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली हो गया है। तो वो ये सुनकर रोने बैठ जाती है और फिर काशान के साथ बैंक में जाती है। काशान अपने दोस्त को कॉल करके कहता है कि किरण को पता चल गया है कि उसके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है और अब ये जो हकीकत है उसके सामने खुलकर आने वाली है। तो किरण जो है वो कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं कि ये सब कुछ कैसे हो गया और मेरी तो ज़िंदगी भर की जमा पूँजी जो है वो इस तरह से कोई लूट के ले गया और मैं तो किसी वाहिद को जानती भी नहीं जिसने बैंक के अकाउंट से पैसे निकलवाए और मुझे ये नहीं पता कि उसके पास मेरी जो है चेक बुक कैसे आई। वो अभी ये वाविला कर ही रही होती है। तो काशान कहता है कि चलो घर वापस चलें। उसे डर होता है कि कहीं किरण जो है वो पुलिस में कंप्लेंट ना कर दे। अब वो घर आती है तो उसकी नंद मायरा कहती है कि ये सब कैसे हुआ? आखिर तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? तुम्हारी चेक बुक में से जो है वो चेक उसके पास ऐसे आए किस तरह? तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो अपनी चेक बुक को सँभाल कर रखी थी, किस तरह उसके पास गई। तो वो कहती है कि तुम बात-बात तो हर चीज़ भूल रही हो, कभी क्या करती हो, कभी क्या, तो आजकल तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं। वहीं पर काशान कहता है कि मुझे लगता है इसे अपने बच्चे याद आ रहे हैं और इस तरह से वो बात को हैंडल करने की कोशिश करते हैं।